तो कल आपको याद है कल हमने क्या पढ़ा था? एरे, टाइप्स ऑफ एरर्स, एरेज। हाँ, हम टाइप्स ऑफ एरेज पढ़े कल हमने। एरेज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वन डे एरे यानी वन डायमेंशनल एरे, एंड द टू सेकंड वन डायमेंशनल। इज टू डायमेंशनल एरे। तो आपको ये दो सिलेबस में है। बाकी जो मल्टी डायमेंशनल एरेज भी होती हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में नहीं है, दे आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, इसलिए उनको पढ़ना नहीं है। ओके, तो मैंने आपको कल कहा था वन डायमेंशनल एरे क्या होती है। इट इज ए लीनियर लिस्ट होती है, जैसे क्यू होता है ऐसे ही होता है। तो मैंने आपको दिखाया था ये कैसे हम बनाते हैं मेमोरी में। इंडेक्स क्या होता है, एरे एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे। तो कैसे हम एरे बनाएंगे, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद नेम ऑफ द एरे लिखते हैं, फिर साइज देते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा इंट स्टूडेंट 10, इंट डेटा टाइप है, स्टूडेंट ने एरे का नाम है और 10 इसका साइज है, ठीक है। इस तरह दूसरा इंट A8, इंट डेटा टाइप है, ए इसका नाम है और 8 इसका साइज है। तो मेमोरी में कैसे बन जाता है ये, मैम ऐसे बन जाता है, ये 8 कंटिन्यूअस लोकेशन लेता है, A0, A1, A2, A3, A7 तक, और उनका इंडेक्स बन जाता है 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अगर हमें ये पता है कि पहला एलिमेंट 100 एड्रेस पे स्टोर है, मेमोरी के 100 एड्रेस पे स्टोर है, यानी इसका बेस एड्रेस बन गया, तो हमें पता चलेगा फिर बाकी एलिमेंट किस एड्रेस पे स्टोर होंगे, है ना। यानी कि फिर हमें दो यस। दो बाइट्स ऐड करने हैं। तो जो पहला अगर 100 पे है, दूसरा 102 पे होगा, तीसरा 104 पे होगा, एंड सो ऑन। ओके, ये आपको कल समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आज हम करेंगे इनिशियलाइजिंग ए 1D एरे। इनिशियलाइजिंग ए 1D एरे, हम कैसे एक 1D एरे को इनिशियलाइज करेंगे। तो आप सबसे पहले मुझे बता दीजिएगा व्हाट इज इनिशियलाइजिंग। पढ़ा है मैंने इनिशियलाइज, वेरिएबल मैंने पढ़ाया था, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वेरिएबल एंड बनाना, यस वेरिएबल सर, डिक्लेरेशन इनिशियलाइज पढ़ाया था करना, मैंने। वेरिएबल बनाना। हाँ, क्या यस सर। होता है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन? इनिशियलाइजेशन पहले वेरिएबल बनाना, फिर उनमें वैल्यू डालना। एग्जैक्टली, यस। ठीक है, पहले वेरिएबल बनाना, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, फिर उसमें वैल्यू डालना, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। यानी साथ में हम इकट्ठे भी लिख सकते हैं, हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसमें वैल्यू भी डाल सकते हैं, दैट इज डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। ठीक है। इसी तरह हम जब एरे बनाते हैं तो एरे भी क्या होती है, एरे हम मेमोरी में जगह क्रिएट करते हैं, तो उसको भी हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन इनिशियलाइज करने के एरे के 3 मेथड्स मैंने मैं आपको बता रहा हूँ, 3 मेथड्स जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। ये मेथड्स वहाँ आपको 1 महीने 2 मेथड मिलेंगे, या इस तरह आपको नहीं समझा जाएगा। तो क्लास ये पढ़ना, जोन क्लास पढ़ने का यही फायदा होता है आपको, जितना टीचर आपको समझाएगा, जिस तरीके से समझाएगा, ठीक है, वो आप यूट्यूब पे नहीं समझ सकोगे उस तरह से। और आप यहाँ मुझे पूछ भी सकते हो यहाँ क्या आ गया, ये कैसे आ गया। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट क्या, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे। मेथड फर्स्ट, देखिए अगर मैंने एक एरे बनाई int A8, तो उसको इनिशियलाइज में वहां ही करूंगा 5 7 2 8 -9 0 -4 6, इस तरह से कर सकता हूं। और int A फिर साइज मैंने नहीं दिया। आप देख रहे हैं, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो, तो स्क्रीन है क्या? हेलो उज़मा, निलुफर, यस सर। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। ओके, तो देखिए क्या है, तो ये एक तरीका इनिशियलाइज करने का। दूसरा मैंने लिखा इंट ए 5, 7, 2, तो एलिमेंट्स वही हैं जो ऊपर दिए हैं, लेकिन इस और इस एरे में क्या फर्क है। यहाँ मैंने साइज दिया 8 दिया ना, तो यहाँ मैंने साइज नहीं दिया, तो कैसे ये साइज तय करेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा ये एरे कितनी बड़ी है।
तो हमारे जो हम कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं उसको कैसे पता चलेगा कि ए का साइज क्या है? तो जो जब साइज दिया नहीं होगा तो ये इनको काउंट करेगा साइज कितना है, ये गिन लेगा कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना? ठीक है, तो इसका साइज कैसे तय करेगा? ये गिन के बताएगा कि इसका साइज 8 है। इसलिए यहाँ अगर हम वहां डिक्लेयर भी करते हैं और इनिशियलाइज भी करते हैं तो साइज अगर लिखें तो कोई बात नहीं, अगर ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। ओके, तो ये एक तरीका लिखने का A8, फिर इसमें एलिमेंट डालेंगे। ठीक है, तो इस 5728 -9 0 -46 का मतलब क्या है? यानी जो A0 होगा उसमें 5 हो जाएगा, 5 यस सर, A1 में A1 में 7 जाएगा, A2 में 2 जाएगा, A3 में 8 जाएगा, A4 में -9 जाएगा। जो मैंने नीचे A5 दिखाया आपको मेमोरी में अपने, देखो ये A0 है, इसमें क्या आ गया 5, यहाँ पहला क्या है, यहाँ 5। A1 में क्या आ गया 7, क्योंकि यहाँ दूसरा क्या मैंने डाल दिया 7। ये रेस्पेक्टिवली जाएंगे। A2 में क्या जाएगा 2, बात आए समझ? यस सर। A2 में 2 जाएगा, A3 में क्या जाएगा, A3 में 8 जाएगा, A4 में -9, A5 में 0, A6 में -4, A7 में 9। यानी ऐसे चलेगा, जब A8 पे लिखता हूं यहाँ 5 7 2 8 -9 0 -4 6, तो आपको यहाँ याद रखना है कि कैसे मेमोरी में जाएगा। यानी A0 में 5 जाएगा, A1 में 7 जाएगा, A2 में 2 जाएगा, A3 में 8 जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इंडेक्सिंग क्या होगी? यहाँ इंडेक्सिंग वही रहेगी 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, क्योंकि C++ इंडेक्सिंग 0 से शुरू करते हैं। तो मेमोरी एड्रेस अगर हम मान लेते हैं बेस एड्रेस 100 है, तो दूसरे का होगा 102, तीसरे का होगा 104, चौथे का होगा 106। ये हो गया मेथड नंबर 1। आपको समझ आ गया कैसे करते हैं? इसमें हम कैसे करते हैं, हम वहां इनिशियलाइज भी, हम वहां डिक्लेयर भी करते हैं और इनिशियलाइज भी करते हैं। यानी एरे को बनाते हैं, पहले A8 हमने एरे बनाई, फिर इसमें एलिमेंट्स डाल दिए। ओके, let us now move to method second. Now initialize 1D array method second. int A8 इस तरह भी हम कर सकते हैं। मैंने एक एरे बनाई A8 बनाई ना, इसमें कितने एलिमेंट्स जा सकते हैं? आप ये वीडियो को ऑफ रखिए, लेकिन आप जो आवाज है वो ऑफ मत रखिए। आपका जो फीडबैक मुझे बहुत जरूरी होता है, तब मुझे पता चला आपको समझ आया नहीं आया। int A8 का मतलब है मैंने एरे बनाई, इसमें कितने एलिमेंट जा सकते हैं? 8 एलिमेंट जा सकते हैं ना? कोता बोर्ड बनाइयो 8 एलिमेंट जा सकते। तो एक तरीका हुआ जो मैंने अभी सिखाया। दूसरा तरीका ये है, मैं A0 = 4 लिखता हूं, यानी A0 में क्या डालता हूं 4। ठीक है, A1 = 6, तो 6 में A1 में डालता हूं। A2 = 7, 7 A2 में डालता हूं। A3 = -2, A3 में -2 डालता हूं। A4 = 6, A4 में 6 डालता हूं। बात आगे समझ में? ऐसे में डालता हूं A4 A5 A6 A7। तो अगर मैं यहाँ करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ A4 का हटा दूंगा, तो A4 में क्या जाएगा बोलिए मुझे? मैं क्या कर रही थी, मैंने क्या किया? A0 में 4 डाल दिया, ठीक है, A0 में 4। A1 में क्या डाल दिया 6, A2 में क्या डाल दिया 7, A3 में क्या डाल दिया -2, A4 में क्या डाला मैंने, बोलो? A4 में क्या डाल दिया मैंने? कुछ नहीं। तो क्या होगा A4 में? फिर A4 में क्या होगा फिर? कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? पूछने का मतलब क्या होता है? हाँ,
आप बताइए, आप डरो मत, जो आपके दिमाग में आता है वो बोल दीजिएगा। आपका कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। ये कोई शर्म की बात नहीं है, किसी कोई बताएगा तो वो फिर उसको वो नहीं होगा तो फिर वो शर्माएगा, ये शर्म की बात नहीं है। इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है बताने से। क्या होगा E4 में? 0 होगा, 0 हो सकता है? Yes, 0 sir. तो वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होगा, यहां होगा जीवी क्या हो गया? क्या हो गया जीवी? ये हो गया गार्बेज वैल्यू इसमें हो सकता है। यानी हमें पता नहीं, इसमें वैल्यू होगा लेकिन हमें पता नहीं क्या वैल्यू, इसमें खुद ही डालेगा कंप्यूटर, कोई ना कोई वैल्यू डालेगा लेकिन हमें पता नहीं होगा, उसी को हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। ठीक है, क्या चीज बना? गार्बेज वैल्यू। यानी मेमोरी खाली नहीं हो सकती है, मेमोरी खाली नहीं हो सकती है। इस A0 में भी कुछ न कुछ वैल्यू पहले होगा, लेकिन जब हमने इसमें 4 डाल दिया, जो इसका अपना वैल्यू था गार्बेज वैल्यू, वो ओवरराइट हो जाता है और इसमें 4 लिखा जाता है। मैं आपको कंप्यूटर के अंदर की बात बता रहा हूं कैसे होता है। A1 में क्या होगा, पहले A1 में पहले कोई गार्बेज वैल्यू होगा, जब हमने इसमें 6 डाल दिया तो जो पुराना वैल्यू वो क्या हो गया, ओवरराइट हो गया, तो क्या आ गया इसमें 6। ठीक है, A2 में पहले क्या होगा, गार्बेज वैल्यू, जब मैंने इसमें क्या डाल दिया 7, तो वो वैल्यू ओवरराइट हो गया और 7 इसमें आ गया। सेम वे इसमें -2 मैंने डाल दिया, लेकिन A4 में मैंने कुछ नहीं डाल दिया, तो इसमें क्या होगा फिर, वही वैल्यू जो गार्बेज है। में ओवरराइट अपना थ्रो में के नो, इसमें मैंने कुछ नहीं डाल दिया, तो उसमें जो कंप्यूटर ने खुद वैल्यू डाल दिया होगा वही इसमें होगा, वही वैल्यू होगा। ठीक है, वो गार्बेज मीन्स जो हमें हमारे किसी काम का नहीं होता है। ओके, वो कुछ भी हो सकता है, -10 हो सकता है, -200 हो सकता है, ये ऑक्टल वैल्यू डाल सकता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू डाल सकता है, कुछ भी वैल्यू डाल सकता है जो जंक वैल्यू होगा। ओके, हाँ, अब मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूं। तो ये दूसरा तरीका है हमें इनिशियलाइज करने का। दिस इज सेकंड मेथड टू इनिशियलाइज एन एरे, 1D एरे। ठीक है, एक एक करके हम डाल सकते हैं, A0 में अलग, A1 में अलग, A2 में अलग, A3 में अलग, A5 में अलग। बट दिस मेथड इज वेरी कम्बरसम, दिस इज वेरी हेक्टिक। क्या हेक्टिक है, यहाँ आपको 8 एलिमेंट्स हैं, है ना? इसका एलिमेंट्स तो है 8। अगर 100 होंगे तो फिर तो आपको 100 बार लिखना है ना, ये A0 to A99 तक लिखना है ना, A99, yes sir. है ना? तो बहुत टाइम खाएगा ना, ये आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए ये तरीका अच्छा नहीं है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैं दिखा रहा हूं अब आपको, मेथड 3। सबसे बेहतरीन तरीका ये मेथड है, इनिशियलाइजिंग 1D एरे, मेथड 3। तो इसमें आप लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप हमने पढ़े हैं, Yes sir. कितने लूप होते हैं? 3 लूप। कौन कौन सा लूप? For loop, while loop, do while while loop. loop, एग्जैक्ट, फॉर लूप, while loop एंड do while loop। Do while loop. देखिए क्या होगा मेथड 3 में, मैंने पहले एरे बनाई A8, 8 एलिमेंट्स की एक एरे बनाई। फिर ये फॉर इस्तेमाल करता हूं, फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन 8, I प्लस प्लस, यानी I कहां से कहां तक चलेगा? 0 to 8. 0 से 7. 0 से 7 तक। 0 से 7 तक कितने एलिमेंट्स आ गए? 8 एलिमेंट्स आ गए। ओके, I प्लस प्लस यानी हर बार I का एक एक बढ़ जाएगा, जो मैंने पहले भी आपको समझाया है जब मैंने लूप पढ़ाए। यानी I की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। Yes sir. है ना, 7 तक। जब 8 पे पहुंचेगा तो उसके बाद ये नहीं चलेगा लूप। सीन का मतलब क्या होता है? सीन Console input. निरूपण, आपको ये समझ नहीं आता होगा, मुझे पता है, क्योंकि आपने लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं।
लेकिन जब हम रिवीजन करें इंशाल्लाह तो आपको सब समझ आएगा। सीएन का मतलब क्या होता है? console input. हाँ, सीएन इनपुट थ्रू कीबोर्ड, Yes, sir. कीबोर्ड से इनपुट लेना है ना, In कीबोर्ड से object इनपुट लेना, यानी यूजर खुद देगा, यूजर खुद देगा इनपुट किससे? कीबोर्ड से। तो किस में जाएगा? एआई में। तो आई की वैल्यू पहले क्या होगी? 0. 0 होगी, फिर 1 होगी। तो One. मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। मैंने A8 बनाई ना, A8 Yes, sir. बनाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ 8 बनाए, कितने एलिमेंट, कितने बनाए, कितनी जगह मैंने बनाई? यहाँ मैंने यहाँ 8 बनाई, इसमें डिलीट करता हूँ, बनाया 8। यानी बनाना A8 में आसमान क्या वैल्यूज आसन में वो नहीं बात है, क्या वैल्यूज आसन में 0, 1, 2. नहीं, वैल्यूज वो हो गया इंडेक्स। इंडेक्स तो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो तो सही है। लेकिन इसके अंदर वैल्यूज क्या होंगे? A0 के अंदर वैल्यू क्या होगा? A1 के अलग वैल्यू क्या होगा? मुझे बता दीजिए आप। अभी बता रहा था 2 मिनट पहले। आसमान क्या है? खोली मशीन आसमान क्या है? इसलिए जी गार्बेज गार्बेज वैल्यू होगा। एग्जैक्टली, इसमें गार्बेज कोई वैल्यू, अनप्रिडिक्टेड वैल्यू होगा। अनप्रिडिक्टेड, बता नहीं सकते हैं इसमें कौन सा वैल्यू होगा, लेकिन वैल्यू तो होगा, ठीक है। तो कुछ आसान वैल्यू उतरा, ठीक। इस बार ये स्टेटमेंट चला C++ में चला, ये फॉर इंट i इक्वल टू 0। आई की वैल्यू पहले क्या होगी मुझे पता, आई की वैल्यू 0 होगी, है ना। आई की वैल्यू क्या होगी? 0। 0. एम्पल क्या करी? चेक 0 इज लेस देन 8, ट्रू है ना। 0 इज लेस देन 8, आई लेस देन 8, ये है ना, ट्रू है, ठीक। तो उसके बाद क्या करें? सी इन ए आई, तो ए आई में वैल्यू डालेगा, ठीक है। ये का मतलब वैल्यू ए आई समझ। तो ए आई में क्या आएगा? ए आई मीन आई की वैल्यू क्या है? 0। आई की वैल्यू क्या एक्सपेक्ट करने से? 0, तो A0 बनेगा, समझ आया वहां? Yes, sir. तो आप फॉर एग्जांपल A0 में आपने 4 डाल दिया, ये किस में चला गया? A0 में चला गया। तो यहाँ क्या आऊं 4 मर किम से त्रवाइस 4. ये किम से त्रवाइस कीबोर्ड से, Keyboard. Yes, sir. ओके। इसके बाद C इन A I के बाद I++ करेगा। 5. हाँ, I++ का मतलब है इसका I का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप I की वैल्यू क्या थी इससे पहले? 0। I++ का मतलब क्या है? एक इंक्रीज करना। आई की एक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आई की वैल्यू क्या थी? 0। अब क्या होगा? आई की वैल्यू 1 होगी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा आ गया सी इन ए आई। अब ए आई क्या बन गया? ए आई की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 आई की वैल्यू बन गई, तो A1 बन गए। A1 में आप दूसरी वैल्यू डाल सकते हैं, वो किस में जाएगा? A1 में जाएगा। आपने 6 डाल तो इसमें 6 आ गया। आप समझा रही बात? क्या गया? एरिया में क्या गया? 6 A1 स्क्वायर। इम्पल्स के पद पे I++, आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू 2 होगी। आई की वैल्यू कितना? 2। यस सर। ओके, तो दोबारा आएगा इसके यहाँ नीचे, तो सी एन ए आई, तो क्या होगा? अब ए आई की वैल्यू क्या है? 2 है। तो A2 में हम कीबोर्ड से वैल्यू डाल, अगर 8 डाल दिया तो इसमें क्या आ गया? आप 8 आ गया, 8, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? चेक होगा आई की वैल्यू 2 है, ठीक है। 2 इज लेस देन 8, 2 है। तो क्या होगा? आप I++, आई की वैल्यू ++ होगी, तो आई की वैल्यू क्या होगी? 3। 3 के बाद दोबारा जाएगा सी इन ए आई, तो ए आई पे जाएगा। तो ए आई एक ए है, तो आई की वैल्यू क्या हो इस वक्त? 3 में हम कुछ वैल्यू 0 डाल सकते हैं। आप कभी मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि 0 और जंप वैल्यू बराबर होते हैं। अगर इस मेमोरी मंशन की है, मतलब बोले कि मेमोरी मंशन 0, समझ रहे बात? 0 इज ए वैल्यू, 0 एक वैल्यू है, 0 कुछ नहीं है, ठीक है। हम 0 को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बात आए समझ में? यस सर। अगर मेमोरी मंच खाली कि क्या आप 0 नहीं बोल सकते इसमें 0 है।
उस वक्त हम बोलते हैं उसमें जंक वैल्यू है। तो इस वक्त क्या डाल दिया हमने, 0 डाल दिया। इम्पल क्या गज बे आई गज चेक, ठीक है, आई क्या आई चुकी 3, ठीक, 3 इज लेस देन 8, 3 इज लेस देन 8 ट्रू है, तो आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। तो सी एन ए आई, तो ए आई में वैल्यू जाएगा, मतलब कौन वैल्यू आई ए एस मतलब हो, इस आई क्या चाहिए 4, इसमें हमने डाल दिया फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया 9, क्या होगा, तो ए 4 में क्या होगा 9, वही 9। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आई चेक होगा, आई की वैल्यू क्या है 4, 4 लेस देन 8 ट्रू है, ओके। आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 5 बन जाएगी, ठीक है। तो सी इन ए आई, तो ए आई में आप वैल्यू डालेंगे 5, ठीक है। तो ये काम खुद कंप्यूटर करेगा, आपने नहीं डालना है, आपको वैल्यू सिर्फ डालना है, वो खुद डालेगा इस एरे में, तो लिखनी है सिर्फ ये क्या क्या वैल्यू त्राउन इक्वल टू फॉर एग्जांपल हमने 5 डाल दिया, 5 है, 0 1 2 3 4, यहाँ 5 है, आई की वैल्यू क्या है यहाँ 5, ठीक है। इसके बाद चेक होगा, आई की वैल्यू 5 है, 5 इज लेस देन 8, तो क्या होगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या होगी 6, ठीक है। सी इन ए आई, तो यहाँ क्या होगा ए आई ए 4, 4 आया है एक बार, हाँ 4 है ना ऊपर, 4 का वैल्यू 9, हाँ, तो अब यहाँ क्या नीचे मैंने कोई गलती की, दो बार लिखा ना, हमें मुझे ये चेक करना, तो आप तो सोए हुए नहीं हो, आप सोए हुए नहीं हो, तो यहाँ ए की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो ए की वैल्यू मैंने क्या डाल दी 7, अब ठीक है, तो 7 आ गया, तो यहाँ क्या आ गया, इसमें 7 आ गया। दोबारा आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या है इस वक्त 9 के बाद 5 है सर, हाँ ऊपर 9 के बाद 5 है, फिर 7 है, यहाँ हाँ टीचर है सर बताओ, यहाँ आ गया 5, 5 के बाद आ गया फिर 7, वही बोल रहे हैं आप, 4 6 8 0 9 5 7, 4 6 8 0 9 5 7, हाँ। अब आई की वैल्यू दोबारा चेक होगी, आई की वैल्यू क्या है, अब 6 है, 6 लेस देन 8, आई प्लस प्लस होगा 7 होगा, फिर अब होगा A7, A7 में कोई वैल्यू डाल 1 डाल देंगे, तो यस में क्या हो 1 आवा आंसर 1, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस होगी, आई की वैल्यू क्या होगी 8, नहीं 8 इज लेस देन 8, 8 इज लेस देन 8, ये नहीं जाएगा, ए यानी सी नहीं चलेगा, अब एग्जिट लूप नहीं होगा, ठीक है। अब ये लूप से एग्जिट होगा, तो हमारा काम पूरा हो गया ना, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा यहाँ A8 के बजाय लिखो A9, तो क्या होगा बता दीजिए मुझे, चल क्या है सर, हाँ A9 तो चलेगा, एक और बार चलेगा, चलने पे एक चलना ही है, ये क्या होगा, लेकिन उसे क्या होगा, ये चलेगा, लेकिन जो ये वैल्यू होगा, जो A8 होगा, A8 ये एरे से बाहर जाएगा, ये तो कोई एरर नहीं देगा, और अगर मैंने 5 डाल दिया, ये 5 तो मेमोरी में जाएगा लेकिन एरे में नहीं जाएगा, इट विल गो बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द एरे, ये एरे बाउंड्री से बाहर जाएगा और किसी जगह स्टोर होगा, काचा समझे वहां, ये कट एरर देने के है, जिन्हें एरर के हैं, अलबत्त क्या कर, ये कर स्टोर कत जाए, ये कर एरे नेवर स्टोर, यानी तुम एरे कत तान 0 to 7 तान छ ना, क्या 8 तान, ठीक, 8 गज एरे बाउंड्री नेवर, ठीक है, यानी आप इसको फिर एक्सेस नहीं कर पाओगे, इस एरे मन जमा के मान जी तुम गेट नेवर नफर भी, तुम गेट अंदर छन भी नफर के, यानी उस पे आपका कंट्रोल नहीं है,
इसलिए आप यहाँ ख्याल रखिएगा, जितनी एरी बड़ी होगी तो उतना ही आपको यहाँ देना है। अगर 8 एलिमेंट 8 दिन, ठीक, अगर 9 दिन, अगर 7 दिन, ज्यादा दिन कहीं। ओके, क्योंकि फिर आपके रिजल्ट जो होंगे वो गलत होंगे। आ गया समझ कुछ? Yes, sir. Yes, sir. कुछ समझ आ गया? आपके पास बुक है ना कंप्यूटर साइंस की, IT किड्स? हाँ, जिसके पास है तो वो पेज नंबर 172 पे चेक करें। एक एग्जांपल है, एक प्रोग्राम है, उसको उस पर थोड़ा ध्यान दे। 172 उस पर थोड़ा ध्यान दे। कल नीलोफर आपने कल बुक ली थी? यस सर। हाँ, तो बाकी अगर किसी को बुक जरूरत है तो शायद आज वो वहाँ नहीं होगा, आज अरफा है, तो ईद के बाद वो आएगा और ले जाएगा, जिसके पास बुक नहीं है। लेकिन जिसकी अपनी बुक है कंप्यूटर साइंस की, उसको जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ईद के बाद आपको मैं नोट्स भी वहां रखूंगा लैब में, यहाँ लाइब्रेरी में। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन इन 3 मेथड्स में? कोई समझ का सवाल? ये हो गया मेथड फर्स्ट, यानी हम वहां एरे को डिक्लेयर भी करते हैं और इनिशियलाइज भी करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेथड सेकंड, यानी एक एक करके हम वैल्यू डाल सकते हैं। ये हो गया मेथड थर्ड, इसमें हम फॉर लूप का इस्तेमाल किया, हम किसी पर लूप का इस्तेमाल करके वैल्यू डाल सकते हैं। तरीक आपका इनिशियलाइज एंड डिक्लेरेशन एक सी जाए नंबर 2 एक वैल्यू त्रावन यमन मज, नंबर 3 को फॉर लूप। लेकिन हम सब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किसका करेंगे? फॉर लूप का ही इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम्स में, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही है। अंडरस्टैंड? फॉर लूप का ही इस्तेमाल हम करेंगे या किसी और लूप का इस्तेमाल करेंगे जब हम एरेज पढ़ेंगे। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। सर आपको भी। आपको भी। सलामत आपको, आपके घर वालों को। ईद अच्छे से मनाइएगा, लेकिन ज्यादा मीट मत खाइएगा, क्योंकि फिर पता नहीं कितने दिन आप क्लास नहीं ले पाओगी। और दूसरी बात यह, आज कोविड है, आज कोविड चल रहा है, आज कोई पूछने वाला हॉस्पिटल में नहीं है, इसलिए फ्रिज में रखो, आराम से खाओ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।